पुराने समय से स्पिरिट्स हुआ करते थे। जो लोग इन्हें समन करते थे उन्हें समनर्स कहा जाता था। वो लोग डेड सोल और स्टार्स को भी बुला सकते थे। इन्होंने बहुत सारी जंग लड़ी थी, पर उनकी कहानी लेजेंड्स में बदल गई और वक्त के साथ लोगों ने उन्हें भुला दिया। बहुत सालों बाद एक दिन एक लड़की उस चेम्बर के अंदर जाती है जहाँ गॉड स्पेंडोरा और बाकी के स्पिरिट्स अनकॉन्शियसली पड़े थे और उन्हें चेन से बांधा गया था। वो लड़की गॉडेस की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उन्हें ऑफर कर दी उन्हें जगाने के लिए। और इधर हम एक 16 साल के लड़की को देखते हैं जो हाई स्कूल में था और उसका नाम अजय होता है। वो अपनी ग्रेट लाइफ और लड़कियों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, बल्कि उसका काम तो बस खाना पीना सोना और स्कूल जाना था। अजय अब अकेला रहता था, पर पहले कोई उसकी केयर करता था। फिर उसके पेरेंट्स ने उसे अकेला छोड़ दिया, वो भी तब जब वो बस 5 साल का था। और उसके पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं था। वो अपने स्कूल में अच्छा स्टूडेंट है और उसके पास 2 पार्ट टाइम जॉब भी है खुद का ख्याल रखने के लिए। पहले उसके बाल ब्लॉन्ड हुआ करते थे, पर कुछ वजह से उसने अपने हेयर ब्लैक डाई करवा लिए। घर पहुँचते ही वो कुछ रामेन बनाता है। उसकी कुकिंग काफी अच्छी थी। फिर वो बताता है उसके फादर कहा करते थे वो रामेन का किंग बनेगा, और उसकी मदर बोलती थी तुम्हारे हाथ से बनी रामेन को तो गॉड भी मना नहीं कर सकते। उसकी कुकिंग दूर से कोई देख रहा था और वो इम्प्रेस हो जाती है। तभी एक पोर्टल से एक ब्यूटीफुल लड़की निकलती है, जिसे देखकर अजय डर के मारे जम जाता है और उसके हाथ से रामेन पिछल जाता है। तुरंत ही वो लड़की खुद को छोटी बच्ची में बदलकर रामेन गिरने से बचा लेती है। फिर वो उसे ऐसे खाती है जैसे सालों से वो भूखी हो। अजय इससे काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है तुम कौन हो। वो खुद को बहुत सारे ग्रीक गॉड के नाम से इंट्रोड्यूस करती है, पर वो आखिर में बताती है कि मेरा नाम डोरा है। अजय उसके साथ बैठकर उससे कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि वो कौन है और कहाँ से आई है और उससे पीछा कैसे छुड़ाना है। डोरा बताती है मैं एक समन स्पिरिट हूँ एंशिएंट एरा से, और वो 3 मिलियन ईयर ओल्ड है और वो किसी भी छोटे कैरेक्टर में चेंज कर सकती है अपनी एनर्जी बचाने के लिए, पर उसका कंप्लीट फॉर्म एक ब्यूटीफुल वुमन है। फिर वो बताती है पहले जमाने के लोग समन स्पिरिट को फूड ऑफर किया करते थे, इसलिए वो आज यहाँ है क्योंकि अजय ने उसे अपने खाने से समन किया था। इस पे अजय कुछ नहीं बोलता और अपनी जैकेट लेकर स्कूल चला जाता है। फिर भी डोरा उसे स्कूल की खिड़की पर चिपकी हुई दिखती है, तो वो कर्टन्स बंद कर देता है। फिर वो स्कूल के डेस्क पर आ जाती है और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने बोलती है। इससे चिढ़कर अजय अपनी कुर्सी से उठ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, जिससे पूरी क्लास शॉक हो जाती है और टीचर भी, क्योंकि वो डोरा को नहीं देख सकते थे। जिससे टीचर को लगता है कि वो उन पर ही गुस्सा कर रहा है और टीचर उससे पूछते है क्या तुम्हें मेरे लेसन से कुछ प्रॉब्लम है। तो अजय उनसे माफी मांग कर बैठ जाता है और उसके क्लासमेट उस पर हंसते हैं। फिर वो रियलाइज करता है कि सिर्फ वही डोरा को देख सकता है और वो उसे उल्टी सीधी हरकतें करते हुए देख रहा था टीचर के साथ, और वो थक कर टीचर के सर पर ही सो जाती है। अजय चुपके से वहाँ से निकल लेता है। जब वो भाग रहा था तो उसे एक लड़की मिलती है जो उसे एक लव लेटर देती है। डोरा अचानक से आकर लव लेटर के बारे में कुछ कुछ बोलने लगती है, जिससे अजय चिढ़ जाता है और गुस्से में वो अपने बैग को जमीन पर मारता है, जिससे वो लड़की डर जाती है और अपना लेटर नीचे गिरा देती है। डोरा उस लड़की के सर के ऊपर बैठकर यूथ और यंग लव के बारे में बात करती है, जिससे अजय को डोरा से पीछा छुड़ाने के लिए उसके ऊपर चिल्लाना पड़ता है। तो वो लड़की डर कर वहाँ से भाग जाती है और उसे लगता है अजय ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। को अपनी गलती का एहसास होता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। डोरा फिर आकर उससे कहती है कि तुम उस लड़की के साथ काफी बुरे थे, जिससे वो फिर से चिढ़ जाता है। इसके बाद एक ट्री के नीचे डोरा अजय का वेट करती है और अजय वहाँ आता है और उसे बहुत सारे स्नैक्स देकर इंसेंस जलाता है। और अजय को लगता है अगर उसने उसे खाने से बुलाया तो उसे बहुत सारा खाना देकर उसे वापस भी भेज सकता है। वह नीचे झुकते हुए उससे गिड़गिड़ाते हुए उसे अकेला छोड़ने बोलता है और यहाँ से जाने बोलता है, जिसपे डोरा रोते हुए बताती है जो समन स्पिरिट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते और अपने मास्टर्स के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। वो इस दुनिया में तब तक अकेले भटकते रहते हैं जब तक वो गायब ना हो जाए। वो खुद को अपने कंप्लीट फॉर्म में बदलते हुए वहाँ से जाने के लिए मान जाती है, अगर यही अजय चाहता है तो। फिर भी वो उसे एक वॉक पर चलने बोलती है और जाने से पहले वो टाउन देखना चाहती थी। वो ऐसी यादें बनाना चाहती थी जिन्हें वो हमेशा याद रखे। अजय उसकी बात मान जाता और वो दोनों वॉक पे निकल जाते हैं। पार्क में वो बहुत सारे कपल्स को देखते हैं और डोरा अजय से कहती है ये दुनिया भले ही नॉर्मल लगती हो, पर इसके बहुत से हिडन सीक्रेट्स भी है जो वो उसे अपनी नजरों से दिखाना चाहती थी। वो उसका हाथ पकड़कर अपने कुछ विजन उसे दे देती है। अजय देखता है बहुत से स्पिरिट इस पार्क में घूम रहे हैं जिन्हें आम इंसान नहीं देख सकते। डोरा बताती है हर किसी के पास समन करने का पोटेंशियल है, पर बहुत से लोग इस दुनिया को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। वो इन्हें ना देख सकते, ना सुन सकते और ना ही इन्हें फील कर सकते हैं। सिर्फ कुछ अवेकन पीपल ही इस पावर को पूरी तरह से मास्टर कर पाते हैं। वही उस समनर्स होते हैं जो बियॉन्ड इमेजिनेशन जाकर कुछ चीजें कर पाते हैं। जिसके बाद वो उसी ट्री के पास आ जाता है और डोरा अजय का हाथ पकड़ती है, जिसमें से एक ब्लू लाइट निकलती है और उससे एक लार्ज क्लॉ बनती है जो उस ट्री को पकड़ लेती है। फिर डोरा बताती है समनर्स के पास इस वर्ल्ड को खत्म करने की पावर्स है। वो क्लॉ उस ट्री को उखाड़ते हुए उसे धीरे से जमीन की ओर रख देता है। डोरा ये भी बताती है कि समनर्स के पास इस वर्ल्ड को सेव करने की पावर्स है। फिर एक कैट जिसका नाम माया होता है वो उस ट्री से निकलती है, जिसे अजय जानता है। डोरा फिर अजय से पूछती है क्या वो समनर बनकर इस न्यू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहेगा उसके साथ।
साथ। फिर डोरा उसे अपना हाथ पकड़ने बोलती है। अजय पहले तो थोड़ा हेसिटेट होता है पर फिर वो उसका हाथ थाम लेता है। फिर वो दोनों मिलकर एक हैंड साइन बनाते हैं जिसमें से एक पावरफुल लाइट निकलती है और उन्हें कंज्यूम करके दूसरे रियल में ट्रांसपोर्ट कर देती है और उन्हें वापस असली दुनिया में ले आती है। डोरा फिर से छोटी बच्ची में बदल जाती है और सेलिब्रेट करती है कि उसने अजय को अपने कॉन्ट्रैक्ट में फंसा दिया और अब वो अपने वर्ड्स पीछे नहीं ले सकता और ना ही उससे पीछा छुड़ा सकता है। वो उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि उसे कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने चाहिए थे। अजय अब उस पर गुस्सा नहीं होता। डोरा उसके पीठ पर बैठकर बताती है अगर तुम अपने दोनों हाथ को उठाओगे तो तुम्हारे विंग्स निकल जाएंगे। तो अजय ऐसा ही करता है और उसके बैक पर विंग्स आ जाते हैं। फिर वो उड़ते हुए पूरा शहर का टूर करते हैं। पहले तो अजय डरा हुआ होता है पर फिर वो सोचता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है और फिर वो मस्ती करने लगता है। फिर डोरा थक जाती है और उसे भूख लग जाती है क्योंकि उड़ने से उसकी बहुत सारी एनर्जी जा रही थी। फिर वो उड़ना बंद कर देते और वो नीचे ही गिरते जा रहे थे। अजय डोरा पे गुस्सा करता है कि उसने इतने सारे स्नैक्स खाए फिर भी वो भूखी है। फिर वो दोनों घर आ जाता है और अजय अपनी चोट पर मलहम पट्टी करता है जो उसे गिरने से आई थी और अचानक ही उसके घर की लाइट्स बंद हो जाती है क्योंकि उसने अपने बिल्स पे नहीं किए थे। पर अजय के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि ये हमेशा ही होता था। तो डोरा उसका हाथ पकड़ कर कहती है फायर्स और एक ग्लोइंग बॉल अजय के हाथ में आती है और वो ऊपर उठते हुए एक स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लाइट में बदल जाती है जो कि चारों ओर तैर रही होती है और वो ग्लोइंग लाइट ऑफ फायर फ्लैश होती है। वो उन्हें रोशनी के साथ साथ हीलिंग इफेक्ट भी ऑफर करते हैं जिसमें से एक ग्लोइंग स्पेक्स अजय की नाक को टच करता है और उसकी स्किन उसे सोख लेती है जिससे वो इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो डोरा से पूछता है तुम आखिर कहाँ से आई हो और ये समनिंग स्टफ किस बारे में। डोरा कहती है काफी लंबी कहानी है और उसे समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ से स्टार्ट करे। फिर हमें दिखाया जाता है एक बड़े से ब्लू क्रिस्टल को जो एक ओशन के ऊपर फ्लोट हो रहा था। इसे पाने के लिए एंशिएंट क्रिएचर और स्पिरिट्स में वॉर छिड़ जाती है। डोरा को अचानक से वायलेंट फ्लैशबैक डिस्टर्ब करने लगते हैं। फिर वो उठते ही देखती है कि वो चेन से बंधी हुई है और छोटी बच्ची में बदलने पर भी वो उस चेन से नहीं छूट पाती और प्रेजेंट में भी उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था कि वो स्ट्रगल कर रही है। फिर वो बेहोश हो जाती है और अजय उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो रियलाइज करता है कि डोरा तो सो रही है। फिर वो भी सो जाता है और दूसरे दिन वो टीवी स्क्रीन पर देखता है कि एक न्यूज आ रही है एक लड़के के बारे में जो शहर में उड़ता हुआ देखा गया और बहुत से लोगों ने इसकी पिक्चर भी ली और उस फोटो में साफ पता चल रहा था कि ये अजय ही है जब वो नीचे गिर रहा था। इससे अजय शॉक हो जाता है और वो लोगों से बचता है पर डोरा को इस न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस रिलैक्स करना चाहती थी पर उसके पीछे फ्लावर लाइक क्रिएचर आ जाता है और उसे क्रीपी तरह से घूर रहा होता है। ये एक समन स्पिरिट होता है जिसका नाम ग्रीन बॉल होता है। डोरा उसे तब दिख पाती जब वो उस पर अटैक कर देता है और वो डोरा को खाने लगता है जबकि अजय तो यहाँ पे गेम खेल रहा था वो भी हेडफोन लगाकर। डोरा उसे हेल्प के लिए पुकारती है पर अजय उसे नहीं सुन पाता। आखिर में उसे उसके सर पर सनस्क्रीन बॉटल फेंकनी पड़ती है उसकी अटेंशन पाने के लिए और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे पता चलता है ग्रीन बॉल तो डोरा को खा रहा है। डोरा उसके पेट के अंदर से अजय से हेल्प मांगती है पर वो ग्रीन बॉल तो वहाँ से भागने लगता है। अजय को कुछ समझ नहीं आता पर फिर भी वो ग्रीन बॉल का पीछा करता है लेकिन ग्रीन बॉल किसी व्हील में बदलकर अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। तो अजय टेलीपैथिकली डोरा से पूछता है तुम अपने पावर से उड़ सकती हो और किसी को भी समन कर सकती हो तो फिर क्या तुम अभी क्यों नहीं कर रही हो। फिर डोरा उसे समझाती है अगर वो अजय से दूर हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। समन स्पिरिट अपने पावर सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते जब उनके पास उनके समनर्स हो। अगर ऐसा नहीं होता तो वो उसे परेशान नहीं करती जिससे अजय चिढ़ जाता है कि ये बात उसे पहले बतानी चाहिए थी। फिर कैसे भी करके वो ग्रीन बॉल तक पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है पर ग्रीन बॉल उसे अपनी लीफ से अंधा कर देता है और ग्रीन बॉल फिर से भागने लग जाता है। अजय गिर गया था पर वो तुरंत उठकर उसे ढूंढने लग जाता है। वो डोरा से पूछता है क्या वो उसे सुन पा रही है। वो कहती है जितना दूर स्पिरिट अपने समनर से होते उतने ही कम पावर उनके पास होती है। अगर अजय ने उसे जल्दी नहीं ढूंढा तो जो टेलीपैथिक लिंक उनके बीच में है वो भी खत्म हो जाएगा। अजय को उसकी फिक्र हो रही थी तभी वो एक बच्चे को देखता है जो उस ग्रीन बॉल की तरह लग रहा था पर जब अजय उसे पकड़ता है तो वो ग्रीन बॉल नहीं होता। डोरा उसे जल्दी आने बोलती है क्योंकि वो कमजोर फील कर रही थी जबकि अजय उसे अच्छे से नहीं सुन पाता यहाँ की लाउड म्यूजिक के कारण। अजय स्टेज के पास आकर डोरा से पूछता है क्या अब तुम मुझे सुन पा रही हो। डोरा कहती है हाँ पर अब उसे अब डिजी फील हो रहा है। ये अच्छा नहीं है क्योंकि अगर वो सो गई तो अजय उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। फिर वो खुश होकर सोचता है अगर ग्रीन बॉल उसे साथ ले गया तो अजय का डोरा से पीछा छूट जाएगा जैसा कि वो हमेशा से चाहता था। जो सुनकर डोरा को गुस्सा आ जाता और वो अचानक से ग्रीन बॉल के अंदर चीखने लग जाती है और उसे मुक्के बरसाती है जिससे ग्रीन बॉल की लोकेशन रिवील हो जाती है। ग्रीन बॉल क्राउड के बीच होता है पर अब वो ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता क्योंकि डोरा उसके पेट में पंच कर रही होती है। अजय इधर उधर ग्रीन बॉल को ढूंढता है और जब वो मिल जाता है तो अजय की हेल्प से डोरा फाइनली ग्रीन बॉल से बाहर आ जाती है और सीधा उस पर टूट पड़ती है। ग्रीन बॉल जमीन के अंदर घुसकर वहाँ से निकल जाता है। फिर अजय डोरा को बताता है उसे ग्रीन बॉल के मास्टर का पता चल गया है जो कि एक लड़की होती है और ग्रीन बॉल के उसके पास जाने से ये साफ था कि वही उसकी मास्टर है। पर डोरा अभी भी गुस्सा थी और वो फिर से लड़ना चाहती थी पर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और जब डोरा उसे पंच करने चाहती है तो वो गायब हो चुकी थी। अब अजय उसे वहाँ से चलने बोलता है क्योंकि वैसे भी वो उस लड़के से नहीं जीत सकते। तो डोरा पूछती है तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो एक समनर है। फिर वो एक्सप्लेन करता है हम इंसान स्पिरिट को नहीं देख पाते और स्पिरिट भी अपने समनर से दूर नहीं जा सकते इसका मतलब वो समनर करीब ही था। तब उसे ग्रीन बॉल के मूवमेंट पर ध्यान दिया जिससे उसे पता चल गया कि वो एक सर्कल में भाग रहा है। इसका
मतलब उसकी मास्टर सर्कल के सेंटर पर थी और उस लड़की के ईयरिंग पर वही ब्लैक रोज का निशान था जो उसके स्कूल पर भी है। ये एक ह्यूज एरिस्टोक्रेटिक फैमिली क्रेस्ट है जो स्कूल को चलाती आई है और वो इतने पावरफुल है कि लोग उनसे भिड़ना भी नहीं चाहते, जिससे अजय को भी उस लड़की की पावर से डर लगता है। सीन शिफ्ट होता है उसी लड़की पर जिसका नाम हाना होता है। स्कूल में एक ओल्ड मैन से बात कर रही होती है, वो हार्लिन था जो उनकी गलतियां बता रहा था। इस पे ग्रीन बॉल दुश्मन को कम आंकने के लिए माफी मांगता है। हार्लिन कहता है कोई नहीं, अगर कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो वो वहाँ है सब कुछ सही करने के लिए, तो उन्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उनकी पावर देखना चाहता है। हाना इस बात से सहमत थी और वो ग्रीन बॉल के साथ वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो हॉल में चल रही होती है तो बाकी सारे स्टूडेंट उसकी तारीफ करते हैं और वो सीधा अजय की क्लास की ओर बढ़ रही थी जहाँ अजय और डोरा आराम कर रहे थे। वो उन्हें एक लेटर देकर बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। उनमें से एक स्टूडेंट वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारा इंतजार पीछे वाले जंगल में करूंगी। और वो लोग सोचते हैं हाना अजय से कन्फेस करना चाहती है। स्कूल के बाद वो जंगल में जाता है पर अंदर जाने का रास्ता उसे नहीं मिलता। तभी सारे पेड़ मुड़ जाते हैं जिसके बीच से एक रास्ता बन जाता है। अजय और डोरा उस रास्ते पे चलते हैं और हाना से मिलते हैं। वो ब्लैक रोजेस के गार्डन के बीच होती है। ग्रीन बॉल अजय से बोलता है, डोरा को हमारे हवाले कर दो अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो, जिससे डोरा को बहुत गुस्सा आता है पर अजय उसे कुछ भी करने से रोक लेता है। जिसके बाद वो रिप्लाई करता है वो नहीं जानता वो लोग कौन है और ना ही उसे उनकी फिक्र है, लेकिन डोरा उसकी फैमिली पेट है। चाहे वो गुस्सैल हो और बहुत सारा खाना खाती हो फिर भी वो उसकी केयर करता है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डोरा को प्रोटेक्ट करने की उसके मास्टर होने के नाते। जिससे हाना एक रोज तोड़कर उनकी ओर फेंकती है। ये इतना तेज था कि सीधे वो रोज एक ट्री में जाकर छुप जाता है और अजय के गाल पर कट लगा देता है। फिर ग्रीन बॉल एक लॉन्ग टेप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसका इस्तेमाल हाना अजय और डोरा को चोट पहुंचाने में करती है। किस्मत से वो इसे सही वक्त पे डॉच कर लेते हैं तो डोरा अपनी इन्वेंटरी में चेक करती है अगर उसे कुछ मिल जाए इन्हें हराने के लिए। वो ये कर ही रही होती है तभी इधर अजय को हाना के अटैक से बचना पड़ रहा था और वो डोरा को जल्दी कुछ करने बोलता है पर डोरा को कोई काम की चीज नहीं मिलती। तो वो अपने क्लीपर में एक बार चेक करना चाहती थी, इसलिए वो अजय से हाना को तब तक रोकने का कहती है जब तक वो इसे ढूंढ ना ले। फिर भी हाना के अटैक से बच पाना काफी मुश्किल था। फिर हाना ग्रीन बॉल का यूज करती है ह्यूज लीव स्टॉक बनाने में और उसके टॉप पे खड़े होकर वो उन लीव्स को नुकीले हथियार में बदल देती है और उन सबको अजय की ओर फेंक देती है, जिससे बचने के लिए अजय भागता है। फिर भी उसे बहुत बार वो लीव्स लग ही जाती है और ग्रीन बॉल की रूट्स उसे गिराने लगती है। वो जल्दी से उठकर भागता है जबकि वो रूट्स उसका पीछा करती है। वो डोरा पे चिल्लाता है उसके भरोसेमंद नहीं होने पे क्योंकि अभी तक वो कुछ ढूंढ ही नहीं पाई है। यहाँ ग्रीन बॉल हाना से कहता है उन्होंने डोरा और अजय के बीच में काफी दूरी बना दी है तो अब उन्हें ज्यादा ताकत नहीं लगाना होगा डोरा को पकड़ने में। फिर हाना कुछ चैंट करती है जिससे एक बड़ा सा ट्री मैन जमीन के बाहर आ जाता है। अजय उसे डोरा की ओर बढ़ते हुए नोटिस करता है। ट्री मैन उसे पंच करने की कोशिश करता है लेकिन डोरा उसे तुरंत नोटिस करते हुए वहाँ से भागने लगती है। उस ट्री के रूट्स डोरा को पकड़ लेते। डोरा हेल्प के लिए अजय को पुकारती है। वो उसके पास आता तो है पर वो ट्री मैन उसे कुचलने लगता है। अजय टाइम पर जंप करते हुए डोरा तक पहुँच जाता है। कुछ सेकंड बाद ही उस ट्री का हाथ कट हो जाता है और उसके अंदर से डोरा और अजय निकलते हैं। उसी क्लीवर को पकड़ते हुए ये देखकर ग्रीन बॉल को गुस्सा आता है और वो हाना को अपनी पूरी ताकत लगाने बोलता है। हाना उस ट्री को सुपर चार्ज करके अजय और डोरा की ओर पंच करने बोलती है पर वो दोनों उस वार को ब्लॉक कर देते हैं जिसके कारण वो ट्री अपना एक हाथ खो देती है और जब वो उन पे दोबारा हमला करती है तो वो अपने विंग्स की मदद से उड़ जाता है और ट्री को कट करने के लिए अजय क्लीवर का यूज करता है जिससे ट्री मैन हार जाता है। डोरा बहुत खुश होती है कि ये सब अजय कर पाया। वो सोचती है अजय को मार्शल आर्ट आता है पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने तो बस अपनी कुकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उसे हरा दिया। जिसके बाद हाना नीचे आकर अपनी पावर से ट्री को गायब कर देती है और ग्रीन बॉल अजय को बताता है उसने टेस्ट पास कर लिया है तो अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अजय उन्हें अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट करता है जहाँ ग्रीन बॉल बताता है उनके पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि वो अलग समनिंग फैक्शंस है जिसमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, इसलिए तुरंत एक दूसरे से फाइट करना हमारे लिए कॉमन है और कुछ समर स्पिरिट के लिए हम बोथ गार्जियन और इविल स्पिरिट है और अब अजय और डोरा भी उन्हें ज्वाइन कर सकते। कुछ देर बाद हाना बाहर आ जाती है और अजय उसे ज्वाइन करता है। इसी वक्त हाना उसे खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस करती है जिसमें वो कहती है वो अजय को अच्छे से जानती है पर उसे डोरा का नहीं पता। तो वो अजय को एक रोज देती है जिसकी मदद से वो उन पर नजर रखेगी। डोरा ये फ्लावर देख कर अजय से पूछती है क्या हाना ने तुम्हें प्रपोज किया, पर वो कुछ बोलता नहीं और हाना ग्रीन बॉल के साथ अपने घर चली जाती है। पास्ट में हम एक विलेज को चलता हुआ देखते हैं जहाँ एक लड़का जख्मी हालत में निकलता है। तभी एक कैट गर्ल जो उसकी सिस्टर थी वो उसे वापस आने बोलती है। वो लड़का बहुत सारे क्रोज में बदलने से पहले उसे देखता है और उड़ जाता है। यहाँ क्लास में अजय और बाकी सब एक जिराफ को देखते हैं और उनकी मदद से स्क्विरल क्लास में घुस जाते हैं जिससे डर कर सभी भागने लग जाते हैं और बाहर तो बाकी सारे एनिमल हॉलवे में दौड़ रहे थे। अजय और डोरा भी भागते जब तक वो बाहर ना आ जाए, पर बाहर भी बाकी जानवरों ने भगदड़ मचा रखी थी। फिर बड़े से स्क्रीन पर एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि एनिमल जू से भाग गए और सबको जल्द से जल्द इवैक्यूएशन सेंटर तक पहुंच जाना चाहिए। और पहले हमने जो पास्ट लाइफ में कैट गर्ल देखी थी वो वहाँ आती है मायू के साथ और वो एनिमल्स को चीयर करती है भगदड़ मचाने के लिए ताकि लोग उनसे डर कर वहाँ से भाग जाए और छुप जाए। वो लोगों को एनिमल के पावर से डराना चाहती थी और फिर वो उन एनिमल्स के बीच में से ही निकलती है
तो अजय को लगता है एनिमल्स उस कैट गर्ल को हार्म करेंगे, इसलिए वो बीच में आकर उसकी जान बचाता है और इस बीच वो जमीन में गिर जाता है। और जब वो दोनों उठते हैं तो अजय उसे ध्यान रखने बोलता है, वरना उसे जानवर खा जाएंगे। ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाते हैं और उसके एनिमल के साथ साथ वो भी उस पर गुस्सा करती है। फिर डोरा अजय को आकर बताती है कि वो लड़की नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो लड़की फिर से उन एनिमल्स को कंसोल करने जाती है। इधर हाना और ग्रीन बॉल एक बिल्डिंग के टॉप से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो अपने नए दुश्मन को एनालाइज कर रहे थे। हाना ग्रीन बॉल से कहती है, हमें लो प्रोफाइल रखकर इस मैच को फिक्स करना होगा। फिर वो जल्दी से नीचे कूदता है और ग्रीन बॉल कुछ सैप को अजय और डोरा के बीच फेंकता है। जैसे ही हाना नीचे आती है तो वो कुछ प्लांट का यूज करके एनिमल को बांध देती है, पर कैट गर्ल उस वार से बच जाती है और वो नहीं चाहती है कि उसके एनिमल को हर्ट हो। पर ग्रीन बॉल उसे बताता है, अगर तुम हाना से उलझोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। फिर वो पूछता है, तुम क्या चाहते हो और तुमने सारे एनिमल्स को फ्री क्यों किया? जिस पर वो कैट गर्ल बताती है कि एनिमल्स तो हमेशा से ही यहाँ रहे हैं, पर इंसानों ने आकर उनके रहने की जमीन छीन ली और हमें इंसानों को लॉक करके रखना चाहिए, ना कि एनिमल्स को। ग्रीन बॉल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे अपने स्पिरिट गिव अप करने बोलता है, पर वो इनकार करते हुए एनिमल्स को फ्री करने की डिमांड करती है, जिससे उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो कैट गर्ल हाना पे अटैक करती है। हाना उसके अटैक से तो बच जाती है, पर आखिर में उसके फेस में एक कट आ जाता है। फिर हाना कैट गर्ल के सारे अटैक को डॉज करती है और विप के इस्तेमाल से वो काउंटर अटैक करके कैट गर्ल को कैच कर लेती है और वो उसे एक बिल्डिंग के अगेंस्ट फेंक देती है, जिससे कैट गर्ल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो मल्टीपल एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ताकि वो हाना के मूव्स पढ़कर जल्दी से उसे अटैक कर पाए। पर उस पर अटैक करने से पहले वो एक बेर में बदल जाती है, पर हाना उसे बदलता देख लेती है और टाइम पर उसके अटैक को डॉज कर लेती है। फिर हाना ट्री मैन को समन करती है जो बेर से लड़ता है। अजय और डोरा तो साइड में बैठकर उन्हें लड़ता हुआ देख रहे थे, वो भी पॉपकॉर्न खाते हुए। हाना ग्रीन बॉल के इस्तेमाल से ट्री मैन को ताकतवर बना देती है, जिससे उसका आर्म फिर से ग्रो हो जाता है। फिर वो बेर को पकड़ के उसे एक ही जगह पर बहुत बार पंच करता है, जिससे बेर हार मान लेता है, लेकिन फिर भी ट्री मैन उसे पकड़कर तब तक स्क्वीज करता रहता है जब तक उसके टुकड़े ना हो जाए। फिर मायू अजय के पीछे आती है और वो बेर को हारता देख काफी गुस्से में थी और उस बेर के पीसेस मिलकर एक स्नेक का फॉर्म ले लेते हैं, जो खुद को उस ट्री मैन में लपेट लेता है, पर ट्री मैन उसे अपनी ताकत से दूर फेंक देता है। अजय को हाना और कैट गर्ल की फिक्र हो रही थी, क्योंकि अगर वो फिर से लड़े तो उनमें से किसी की जान जा सकती है। इसके बाद मायू एक साउंड निकालती है, जिसकी मदद से स्नेक और पावरफुल हो जाता है और उनके बीच की फाइट फिर से शुरू हो जाती है। तो अजय डोरा से एक नॉन लीथल वेपन मांगता है, फिर वो डोरा का हाथ पकड़ता है ताकि वो ट्री मैन और स्नेक के बीच जा सके, जहाँ डोरा सोल साइकिल को समन करके उन्हें बांध देती है और अजय उन्हें लड़ाई ना करने का कहता है। भले ही वो एक दूसरे को देखना ना चाहते, फिर भी उन्हें पहले आराम से बैठकर बात कर लेनी चाहिए। जिसके बाद स्नेक दोबारा कैट गर्ल में बदल जाते हैं और खुद को फ्री करने लगती है। अजय माया को पकड़कर कहता है उसे पता है कि मायू एक समनर है और वो कैट गर्ल उसकी स्पिरिट है, पर कैट गर्ल को ये पता था कि अजय ये आसानी से पता लगा लेगा। फिर वो स्पिरिट में बदलकर मायू के अंदर चली जाती है। अजय हाना और ग्रीन बॉल से डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ पूछे फाइट शुरू कर दी। उसे नहीं पता मायू ने ऐसा क्यों किया, पर वो जानता है कि उसके भी कुछ रीजंस रहे होंगे, जो बात मायू से बताना चाहती थी। पर अजय उसे कहता है हमें पहले तुम्हारी चोट का इलाज करना होगा, जो सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और उसे याद आता है जब वो पहली बार अजय से मिली थी। उस वक्त वो स्कूल से वापस आ रहा था और उसने पास में ही मायू की आवाज सुनी थी। मायू को चोट लगी थी तो अजय ने उसका ख्याल रखा था। पहले तो मायू को ये सब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो उससे लड़ती रहती थी, पर फिर वो दोस्त बन गए। इसके बाद अजय और डोरा मायू को अपने घर ले आते हैं, जहाँ वो एनिमल समनर के बारे में बताती है, जिनमें से सबसे बेस्ट उसका भाई था। इससे उसे याद आता है वो उसके साथ नहीं रहती और मायू सैड फील कर रही होती है। डोरा उससे पूछती है क्या तुम यहाँ अपने भाई को ढूंढने आई हो? मायू कहती है हाँ, मैंने उसका पीछा शहर तक किया, लेकिन इंजर्ड होने के कारण मैंने अपनी समनिंग पावर्स को खो दिया। और उस वक्त अजय ने उसकी हेल्प की थी। अभी भी वो उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि वो अपने भाई से जरूर मिलेगी। सुबह अजय के घर पे हाना के गार्ड आते हैं उन सबको हाना के घर पे डिनर के लिए ले जाने के लिए, और उन्हें हेलीकॉप्टर से वहाँ ले जाया जाता है, जहाँ सेफ्टी के लिए बैट्स उड़ रहे थे और इलेक्ट्रिक फेंसेस पे स्पिरिचुअल पावर से चल रही थी। उनके सर्वेंट अपने काम में माहिर थे, पर थोड़े से अजीब भी थे। घर के अंदर वो एक गॉडेस की मूर्ति देखते हैं जिसके विंग्स भी थे। वो उनकी फर्स्ट लीडर हुआ करती थी। जब वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते तो अजय को किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसे ही पुकार रही थी। फिर वो उस मूर्ति की ओर देखता जो अपने पावर से उसे बहुत ही सुंदर फील्ड में भेज देती है, जहाँ एक लड़की बड़े से पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रही थी। पर जब अजय उस लड़की के पास जाने लगता है तो रियल वर्ल्ड में डोरा उसे रोक लेती है और पूछती है क्या कुछ हुआ है, जिस पे अजय कहता है उसका ध्यान कहीं और था। इसके बाद वो डाइनिंग रूम तक पहुंच जाते हैं, जहाँ इस घर का ओनर हार्लेम था। फिर वो खुद को सबसे इंट्रोड्यूस करता है, पर डोरा को तो वो कोई आम बूढ़ा इंसान लग रहा था। हार्लेम कहता है बैठ जाओ, और फिर वो अपने पावर से उन्हें बैठा देता है। फिर वो उन्हें यहाँ अचानक बुलाने के लिए माफी मांगता है, पर फिर भी उन्हें आज या कल मिलना ही था। वो पहले उन्हें लीजेंड्स ऑफ स्पिरिट के बारे में बताता है। ये माना जाता है कि सारे स्पिरिट्स का सोर्स ये सिंगल क्रिस्टल है, और डेविल गॉड एंड समनर्स के बीच बहुत सी लड़ाइयाँ हुई थी इस क्रिस्टल को पाने के लिए। और पुराने जमाने से ही समनर्स को दो भाग में बांट दिया गया, जहाँ एक साइड पावर ऑफ नेचर को मानती है और इस वर्ल्ड के बैलेंस को प्रोटेक्ट करती है, उन्हें वॉचर्स कहा जाता है, और दूसरी साइड किसी भी तरह से समनिंग पावर को हासिल करना चाहती थी और इन्हें डिस्ट्रॉयर कहा गया है। फिर हार्लेन बताता है अजय लकी है, क्योंकि उन्होंने उसे पहले ढूंढ लिया, और वो अजय से पूछते है
है क्या तुम वॉचर बनना चाहते हो या फिर डिस्ट्रॉयर। इस पर अजय रिप्लाई करता है कि उसकी मदर ने हमेशा से कहा है कि कभी भी माफिया के साथ मत मिलना, और उसके फादर कहा करते थे कि वायलेंस का कोई फ्यूचर नहीं होता है। इस पे हार्लन हंसते हुए कहता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स सच में ऐसा कहा करते थे, क्योंकि वो जानता था कि अजय के पेरेंट्स ने उसे 5 साल में ही अकेला छोड़ दिया था और उसके समझदार होने तक उसे फॉस्टर केयर में रहना पड़ा था। यहाँ तक कि हार्लन को ये भी पता था कि अजय के बाल डाई है और वो 2 पार्ट टाइम जॉब काम करता है। अजय ये सुनकर शॉक हो जाता है, स्पेशली तब जब हार्लन ये गेस करता है कि उसके वॉलेट में उसके पेरेंट्स की फोटोज है। फिर वो अजय को बताते कि तुम्हें लग रहा हो कि ये सब कोइंसिडेंस है कि तुमने रामन से एक गॉडेस को समन किया, जबकि तुम्हें डोरा और अपने रियल पेरेंट्स के आइडेंटिटी के बारे में भी नहीं पता है। क्या तुमने कभी भी ये सोचा कि ये सारी चीजें कनेक्टेड हो सकती है। अजय को समझ नहीं आता कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करे। डोरा को लगता है कि हार्लन बस एक्टिंग कर रहा है, तो वो अजय का वॉलेट चेक करती है। जब उसके वॉलेट को खाली करती है तो उसे एक फोटो मिलती है जिसमें एक ब्लॉन्ड बाल वाली औरत और एक बच्चा होता है और एक आदमी भी होता है जिसका फेस उस फोटो में नहीं होता। मायू पूछती है क्या वो बच्चा अजय है, तो अजय हाँ बोलता है। इसका मतलब हार्लन ने जो भी कुछ कहा था वो सब सच है। फिर हार्लन मायू से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम अपने भाई की तलाश कर रही हो। वो बताते हैं तुम्हारा भाई पूरी दुनिया में वांटेड क्रिमिनल बन गया है और वो डिस्ट्रॉयर असासिन में से एक है। जो सुनकर मायू और डोरा शॉक हो जाते तभी एक डार्क पोर्टल खुलता है, वो भी मैनर के सामने, जिसमें से एक आदमी निकलता है और वो उड़ते हुए सीधे डाइनिंग रूम की तरफ अटैक कर देता है। किस्मत से वो सभी सही टाइम पे वहाँ से हट जाते हैं। इस आदमी का नाम रूथलेस होता है और वो डिस्ट्रॉयर में से एक है। तभी हार्लन उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उन दोनों के पंच एक दूसरे से टकराते हैं। रूथलेस अपनी कुछ एनर्जी से हार्लन को चोट पहुंचाने का ट्राई करता है, पर हार्लन उसके हाथ को फ्रीज करते हुए उसे पंच करता है। रूथलेस अपनी पावर बढ़ाता है जिससे एक ह्यूज ऑरा बाहर आता है, जिससे उनके घर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा था। हार्लन सभी को यहाँ से जल्दी निकलने बोलता है क्योंकि वो प्लेस अब सेफ नहीं रहा है। वो हाना को सबको सेफ रखने के लिए कहता है, जिसपे हाना मान जाती है और रूथलेस फिर से उस पर अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना तेज था कि अजय और उसके फ्रेंड हवा में होते हैं और वो जमीन पे सेफली वापस आ जाते हैं, वो भी हाना की पावर के कारण। और जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि पूरा घर डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसमें से उसका सर्वेंट बाहर आता है और वो हाना को यहाँ से जल्दी भागने बोलता है। तभी एक और डिस्ट्रॉयर वहाँ पहुंच जाती है जिसका नाम फ्लेम होता है, जो सारे सर्वेंट को मार गिराती है, यहाँ तक कि सर्वेलेंस पैट को भी। जिसपे हाना ग्रीन बॉल को फ्लेम को अपनी पावर से पकड़ने बोलती है, पर फ्लेम इतनी फास्ट होती है कि वो हाना पे उल्टा शूट कर देती है, पर लकीली हाना उसके वार से बच जाती है। फिर अजय भी फाइट ज्वाइन कर लेता है और फ्लेम उस पर बॉम्ब गिराते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है, पर हाना को चोट नहीं आई थी इसलिए वो फ्लेम से फाइट करने की ठान लेती है। मायू को अचानक से अपना भाई दिखने लगता है जिसका नाम क्रो होता है, जो सीधा जाकर डिस्ट्रॉयर पर अटैक करता है। इसमें एक फायर का यूज करके क्रो पर अटैक करता है, पर वो बैट में बदल कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मायू उसके पास जाकर कैट गर्ल में बदल जाती है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो उस पर रिएक्ट नहीं करता, उल्टा वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके हेड पे स्टैब कर देता है, जिससे वो वापस कैट में बदल जाती है और जमीन में गिर जाती है। ये देखकर अजय डिसाइड करता है कि वो क्रो पर अटैक करेगा, पर कोई दूसरा डिस्ट्रॉयर जिसका नाम ड्रीम होता है वो उसके बीच में आकर उसे उसी ब्यूटीफुल फील्ड में ट्रांसपोर्ट कर देता है, जहाँ एक बड़ा सा ट्री होता है और वो अपने बचपन वाले रूप में बदल चुका था। जिसके बाद उसकी मदर उसे हक करने के लिए आती है, फिर भी तभी वो सीन डरावना बन जाता है और सब कुछ चलने लग जाता है, जहाँ उसकी मदर उसे अलग लगती है और काफी डरावनी भी। जहाँ रियल वर्ल्ड में अजय नीचे पड़ा हुआ था और डोरा उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। हाना फिर से फ्लेम से फाइट करती है, पर वो काफी स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि फ्लेम बहुत ही ज्यादा स्किल्ड थी, जिसपे हाना ट्री मैन का यूज करती है, पर फ्लेम एक ही सेकंड में उसे ब्लास्ट कर देती है, जिसके चलते हाना को भी बहुत ज्यादा चोट आती है। फिर एक और न्यू डिस्ट्रॉयर जिसका नाम सैडो होता है वो हाना के पीछे आकर उसे बंदी बना देती है। फिर वो हाना का थ्रोट कट कर देती है, जिससे ग्रीन बॉल काफी शॉक हो जाता है और वो हाना को बचाने के लिए हार्लिम को पुकारता है। जैसे ही हार्लिम उसकी आवाज सुनता है तो वो तुरंत ही अपने पावर को हाना को हील करने में लगाता है, लेकिन उस वक्त रूथलेस उस पर हमला कर देता है और इसे डरने के बजाय हार्लिन रूथलेस को आई से दीवार पे चिपका देता है। फिर फ्लेम और क्रो उस पे अटैक करने लग जाते हैं और फ्लेम उसके हेड में शूट करती है, जिससे हार्लिन नीचे गिरते हुए भी हाना के बारे में ही सोच रहा होता है और अपनी बची हुई स्ट्रेंथ का यूज करता है। पर हार्ट जो कि ग्रीन रिपर होता है वो उसके पास आकर हार्लिन की सोल निकाल लेता है और उसे क्रश कर देता है। डोरा और ग्रीन बॉस सबको लेकर घर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद अजय और मायू को तो होश आ जाता है, पर हाना का इलाज अभी चल ही रहा था। यहाँ तक कि न्यूज रिपोर्ट में भी उसी दिन के बारे में बताया जा रहा था जहाँ हार्लिन और उसकी ग्रैंड डॉटर के मिसिंग होने की खबर आ रही थी। इसके बाद अजय डोरा को डिस्ट्रॉयर के बारे में सबूत इकट्ठा करने बोलता है उनसे फिर से फाइट करने से पहले, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो पक्का हार जाएंगे। वो सबको डिस्ट्रॉयर के लड़ने का वीडियो दिखाता है जिस पूरे फाइट को किसी ने लाइव स्ट्रीम किया था और उसके पेज में ऐसे बहुत से स्ट्रीमर की पोस्ट होती है। उसके पास तो अपना एक कॉमिक भी होता है जिसका नाम एमो समनर होता है। इसका आर्ट और स्टोरी बेकार है, पर ये समनर की लाइफ को अच्छे से दर्शाता है। इसका मतलब वो भी समनर हो सकता है, अगर हम लोग उससे मिल पाए तो डिस्ट्रॉयर को हराना आसान हो जाएगा। दूसरे दिन अजय स्टैन से मिलता है उसके फेल्ड बुक साइनिंग इवेंट पे। अजय ने मास्क और चश्मा पहन रखा था अपनी पहचान छुपाने के लिए, और वो स्टैन की तारीफ करता है उसका अटेंशन पाने के लिए। तो स्टैन उन सभी को अपने घर पे ले आता है जो उसका सीक्रेट लैब भी होता है। फिर अजय उसे डिस्ट्रॉयर की इन्फॉर्मेशन पूछता है। स्टैन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और वो उसे एक मैप दिखाता है अपने सैटेलाइट से जो स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लक्चुएशन को शो कर रहा था। स्टैन उन्हें स्पिरिट फेनोमेना भी दिखाता है जिसे उसने कुछ महीने पहले इस सिटी में रिकॉर्ड किया था।
और डिस्ट्रॉयर कुछ सालों से गायब था, जिस चलते स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो गई थी। पर 17 मार्च से डिस्ट्रॉयर एक्टिव हो गया और समन स्पिरिट भी बढ़ गए और 17 मार्च को अजय ने डोरा को समन करके बुलाया था। फिर स्टैन कहती है उसे कोइंसिडेंस में भरोसा नहीं है, उल्टा वो डोरा से ही सवाल करने लगते हैं कि आखिर वो कौन है। डोरा को कुछ भी याद नहीं आता। इसके बाद स्टैन उन्हें हाना के टूटे हुए घर पे ले आती है। एक सेलफोन जैसे डिवाइस की मदद से वो इस एरिया का सर्वे करती है और स्पिरिट दिखने लग जाता है। स्टैन उसे बैट के मेमोरीज की मदद से क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करती है और अपने टेक स्किल की हेल्प से स्टैन उस डिवाइस के इमेजेस को प्रोजेक्ट कर पाती है, जिसमें पहले तो हम रूथलेस को देखते हैं जो पोर्टल के पीछे होता है और स्पेस जो कि एक और डिस्ट्रॉयर होता है वो डायमेंशन को समन करके सर्विलेंस बैट और इस मैंसन के डिफेंस को बाईपास कर देता है। स्टैन फिर उस डिवाइस को गार्डन की ओर मूव करती है जहाँ दूसरा अटैक हुआ था। फ्लेम की इमेज वहाँ होती है और वो एक एलिमेंटल समनर होती है। उसका एलिमेंट फायर होता है। उसके मेन फॉर्म और अटैक फायर आर्म्स और एक्सप्लोसिव है। और जो तीसरा डिस्ट्रॉयर क्रू होता है वो एनिमल समनर है जिसे रिकॉन के लिए यूज किया जाता है। जब उसकी इमेज प्रोजेक्टर में आती है तो माया उसके पास जाकर कहती है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और वो रोने लगती है। वो नहीं जानती डिस्ट्रॉयर ने उसके साथ आखिर क्या किया है जो वो इतना अलग हो गया है। फिर स्टैन अजय से पूछते तुम्हारे साथ क्या हुआ था क्योंकि तुम भी बेहोश हो गए थे। अजय बताता है वो दूसरी जगह पे पहुंच गया था पर उसे वो जगह फैमिलियर लगती है, बिल्कुल किसी सपने की तरह, और उसे अपनी मदर के नाइटमेयर भी आ रहे थे। स्टैन फिर प्रोजेक्टर से ड्रीम की इमेज दिखाती है जिसका हाथ अजय के सर पे था। ये वही है जिसने अजय के माइंड को हाईजैक करा था और स्टैन सिर्फ उसके आफ्टर इमेज को ही बना सकती है। इसके बाद वो 6 असैसिन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम शैडो था। वो एक कोल्ड ब्लडेड समनर होती है इल्यूजन क्रिएट करने के लिए। आखिर में वो हार्ट की इमेज दिखाती है जिसने हार्लेम को हराया था। ये डिस्ट्रॉयर का बॉस होता है। वो स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकता है और लोगों के सोल को बाहर निकाल लेता है किसी ग्रीम रीपर की तरह। स्टैन फिर डिस्ट्रॉयर के हमला करने का रीजन बताती है जहां आधा बैनर वो अपने साथ लेकर चले गए थे। फिर वो सभी नीचे कूदते हैं ये पता लगाने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो दोबारा उस एरिया का जांच करती है जिससे उन्हें बहुत सारे समन स्पिरिट वहाँ सील हुए दिखते हैं। वो उन्हें देखते हुए आगे बढ़ते और स्टैन एक्सप्लेन करती है जो ब्लैक रोज फैमिली है उन्होंने हजारों समन स्पिरिट को कलेक्ट करके यहाँ सील कर रखा था। ये उनके ड्यूटी का ही एक पार्ट है और उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि डिस्ट्रॉयर यहाँ आकर सारे स्पिरिट को ले जाएंगे। स्टैन बताती है उसने हार्लेम जितना ताकतवर समनर कभी नहीं देखा। अगर डिस्ट्रॉयर उन पे गैंग अप नहीं करते तो वो पक्का जीत जाते। अजय को एक फ्रैगमेंट मिलता है। डोरा कहते हैं ये पैटर्न जाना पहचाना लगता है तो स्टैन उसकी जांच करती है। फिर वो कहते हैं ये रूथलेस की बॉडी का एक टुकड़ा है जो नीचे गिर गया था जब वो हार्लेम से लड़ रहा था। इसके सरफेस पे कुछ स्पेशल पार्टिकल्स है। जब माया उसे स्मेल करती तो उसे रेड स्पाइडर लिली की सेंट आती है। ये फ्लावर शहर में नहीं मिलते बल्कि इन्हें स्टोन फॉरेस्ट में ग्रो किया जाता है और ये फॉरेस्ट शहर से 300 किलोमीटर दूर है। स्टैन कहती है 5 घंटे पहले मैंने वहाँ कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस किया है। इसका मतलब उन 7 डिस्ट्रॉयर में से एक उस बैटल के बाद यहाँ आया होगा। अजय ध्यान से सोचता है क्योंकि यही एक सही मौका है उन डिस्ट्रॉयर को इन्वेस्टिगेट करने का, पर ये उनका बिछाया जाल भी हो सकता है। फिर डोरा कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 4 अगेंस्ट 1 होगा और ये हमारे लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है। माया भी उसे सपोर्ट करती है और स्टैन इसका हिस्सा बनने के लिए खुश थी। फिर भी अजय को लग रहा था वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे पर बाकी सब वहाँ जाने के लिए तैयार थे तो अजय भी उनकी बात मान लेता है। वो स्टैन की कार से फॉरेस्ट की ओर निकल जाता है और वहाँ जाते वक्त माया डोरा से कहती है कि उसने अपने बारे में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया। इस पर डोरा कहती है उसे अपने लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं याद है। हालांकि वो हजारों सालों से जीती आई है पर उसे थोड़ा बहुत याद आता है कि शुरुआत में वो बिल्कुल अकेली थी। फिर वो बहुत सारे लोगों से मिली और बहुत सी चीजें हुई थी पर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस भटकती रहती थी और बाकी सारी यादें उसके लिए धुंधली थी। ऐसा था मानो उसकी यादें टुकड़ों में बट गई हो और जब वो और ज्यादा याद करने की कोशिश करती है तो उसके सिर में दर्द होता है। अजय उसे खुद पर ज्यादा जोर नहीं डालने बोलता है वरना वो पिछली बार की तरह बेहोश हो सकती है। फिर स्टैन ने छुपके से डोरा का फुल बॉडी स्कैन करा था और उस डिवाइस में हम डोरा का दिल देख पाते हैं जो क्रिस्टल की तरह होता है और उसमें चेन बंधे होते हैं। तो स्टैन बताती है डोरा अपनी मेमोरीज भूली नहीं है बल्कि उन्हें सील कर दिया गया है। इसके बाद वो स्टोन फॉरेस्ट से 1.5 किलोमीटर दूर आ जाता है और अपनी कार वहीं पार्क कर देते हैं ताकि वो आगे जा पाए। और स्टोन फॉरेस्ट बड़े पिलर से बना हुआ होता है जैसा कि उसके नाम में लिखा था। वहाँ उन्हें कुछ अजीब सा फील होता है फिर भी वो आगे बढ़ते जाते। कुछ समय बाद उन्हें रेड स्पाइडर लिली फ्लावर फील्ड मिल ही जाती है और उसके बीच एक घर भी होता है। स्टैन कहती है उसे यहाँ एक वीक सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रहा है तो ये उनमें से एक के छुपने की जगह हो सकती है। माया को भी किसी के आने की आवाज आती है तो वो बाकी सबको लेकर छुप जाती है और वो फ्लावर के अंदर से एक साधारण से आदमी को घर से निकलता देखते हैं। उसका नाम म्यूड होता है पर वो अजय और डोरा को देखकर उन्हें ग्रीट करता है जिसपे उन्हें ऑकवर्डली उनसे मिलने जाना ही पड़ता है। और म्यूडो सरप्राइज होता है कि कोई यहाँ आया क्योंकि सालों से यहाँ कोई भी विजिटर नहीं आया था। फिर अजय उनसे कहता है वो तो बस यहाँ घूमने आए थे तो म्यूडो उनसे कहता है कि तुम किसके साथ आए क्योंकि वो डोरा को नहीं देख पाते। इससे ये पता चल जाता है कि म्यूडो एक समनर नहीं है। अजय कहता है उसके फ्रेंड्स फील्ड के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं और मैं ये घर देखकर कुछ खाने का खरीदने आया था। तो म्यूडो उसे ट्री ऑफर करता है और जब वो उसकी तरफ नहीं देख रहे होते तो अजय ट्री को जमीन पे फेंक देता है। म्यूडो उसे खाना पैक करके देता है और वो उसे कुछ स्नैक्स ट्राई करने बोलते हैं। डोरा अजय
ऐसे कहती है शायद हम गलत इंसान पर शक करें क्योंकि म्यूडो तो एक अच्छा इंसान लगता है। फिर म्यूडो उनके साथ बैठ जाता है और अजय उनसे पूछता है क्या आप यहाँ अकेले रहते हो, जिसपे वो हाँ बोलते हैं और वो बहुत खुश थे कि अजय यहाँ आया। अचानक से वहाँ तेज हवा चलने लग जाती है और ऐसा लगता है कि जल्दी तूफान आने वाला है। तो अजय म्यूडो को अपने घर के अंदर चलने बोलता है, लेकिन वो तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और वो परेशान लग रहा था, जिससे डोरा कंफ्यूज थी। फिर म्यूडो फ्लावर चैंट करता है और उसे लग रहा था कि ये तूफान उसके फ्लावर्स को बिखेर देगा, जिससे वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी शर्ट ही फाड़ देता है, जिससे अजय और डोरा कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टैन और मायू बाहर आकर अजय से म्यूडो को जल्दी रोकने का कहते हैं। तभी वो अपना इमेंस ऑरा बाहर ले आता और वो लोग दूर गिर जाते हैं। फिर म्यूडो खुद ही रूथलेस में बदलने लगता है। वो अजय को मदद के लिए पुकारता भी है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रूथलेस बाहर आ चुका था और वो सबसे पहले आकर अजय और डोरा पर हमला कर देता है। वो उसके अटैक से बचते हुए, लेकिन रूथलेस का पंच काफी स्ट्रॉन्ग था। फिर मायू उससे लड़ने जाती है और उसे स्क्रैच कर देती है, पर उसकी स्किन मोटी चमड़ी की बनी थी, इसलिए इसका उस पर कोई फायदा नहीं होता। रूथलेस उन्हें मारने आगे बढ़ता है, पर उसी वक्त डोरा और अजय मिलकर उस पर पीछे से वार कर देते हैं। फिर भी रूथलेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, उल्टा उनके वेपन के टुकड़े हो जाते हैं। ये साफ था कि रूथलेस उनसे स्ट्रॉन्ग है, उसका सिर्फ ऑरा ही उन्हें जमीन पे पटक देता है। डोरा के पास एक ट्रम्प कार्ड होता है, पर उसे समन करने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वो अपने कंप्लीट फॉर्म में आती है और स्टैन को उसे बचाने कहती है। फिर वो अजय के साथ समनिंग करती है। मायू रूथलेस से लड़ने जाती है और वो इतनी फास्ट होती है कि उसे बिना कोई चांस दिए ही हिट करती रहती है, पर अचानक से रूथलेस उसका पैर पकड़ लेता है और उसे ग्राउंड पर फेंक देता है, जिससे उसे काफी चोट आई थी। स्टैन उसका ख्याल रखते हुए सोचती है कि इस तरह तो हम रूथलेस को कभी नहीं हरा पाएंगे और यही हमारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर भी रूथलेस उनकी ओर बढ़ रहा था, इसलिए अजय स्टैन को कुछ करने बोलता है। स्टैन के पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, तो वो उनसे कहते कि मैं तुम्हें 3 मिनट तक ही बचा पाऊंगी। और ऐसा कहते हुए वो रूथलेस की ओर बढ़ती है। जब वो मिलते हैं तो स्टैन लड़ने की जगह रूथलेस का प्रोफाइल पढ़ने लगती है। स्टैन के एक शब्द बोलने से पहले ही रूथलेस उस पर हमला कर देता है। किस्मत से स्टैन बहुत तेज थी, इसलिए वो उसके पंच से बचते हुए उसके पीछे आ जाती है और उसे स्कैन करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका नाम म्यूडो और उसकी एज 26 है और वो स्टोन फॉरेस्ट में ही रहता है। रूथलेस दोबारा उसे हिट करने का ट्राई करता है, पर वो बार बार उसके पीछे आ जा रही थी और फिर से उसकी बॉडी स्कैन करके उसे पता चलता है कि रूथलेस के ब्रेन में एक सीवियर ट्रॉमा है और शायद वो मेंटल इलनेस से डील कर रहा है। रूथलेस काफी बार उस पर हमला करता है, पर स्टैन उससे बच जाती है, जो देखकर अजय बहुत खुश होता है। और साथ ही वो ये भी रिवील करता है कि स्टैन इसलिए भी फास्ट है क्योंकि वो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर रही है, जिससे स्टैन के मल्टीपल क्लोन्स बन जाता है और रूथलेस को घेर लेता है। जब स्टैन रूथलेस से कहती है कि उसके पाप की कोई माफी नहीं है, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे बाकी सब उड़ने लगता है और स्टैन के क्लोन्स गायब हो जाते हैं। अजय स्टैन को बचाते हुए होली सेल का इस्तेमाल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। कुछ देर बाद अजय एक स्कल डिस्कवर करता है। इसका मतलब ये फ्लावर डेड बॉडीज के ऊपर प्लांट की गई है। स्टैन उन्हें स्कैन करके बताती है कि बॉडी ओल्ड और यंग लोगों की है, जिससे अजय को समझ आता है कि रूथलेस ने यहाँ रह रहे विलेजर्स को मार डाला। रूथलेस उनसे फिर से लड़ने के लिए अर्थ की समनिंग पावर यूज करता है। किस्मत से अजय और डोरा सेल बनाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर डोरा अपनी मेमोरीज अजय से शेयर करती है ताकि वो हर वेपन को समन कर सके। अब वो सारे वेपन के कैरेक्टर और टेक्निक्स जान सकता है। डोरा उसे बिना कुछ सोचे अटैक करने का बोलती है। अजय रूथलेस पे अपनी न्यू पावर के साथ चार्ज कर देता है और उस पे न्यू वेपन से अटैक करता है, जिससे रूथलेस का आर्म कट जाता है। फिर अजय उसके कोर पे स्वॉर्ड से वार करता है, जैसा उसे स्टैन ने कहा था। फिर वो दूसरे वेपन का भी इस्तेमाल करता है, जिससे फाइनली रूथलेस हार जाता है और वो अपने स्टोन बॉडी को छोड़ देता है, जिससे आखिर में बस म्यूडो बचता है। पर रूथलेस का कोर अभी भी उसकी बॉडी पर होता है, जिससे म्यूडो दर्द से चीखने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी मुड़ने लग जाती है। और उस लाइट के बाहर निकलते ही म्यूडो फिर से बड़ी सी स्टोन मैन में बदल जाता है। स्टैन कहती है म्यूडो का हार्ट रुक चुका है, इसका मतलब वो मर चुका है और जो उनके सामने है वो वॉकिंग क्रॉप्स है। फिर ये नया रूथलेस शॉकवेव बनाने लगता है, जिससे सबको वहाँ से भागना पड़ता है और जमीन के नीचे से नुकीले स्टोन्स बाहर आने लगते हैं। वो उसके अटैक से बचकर उस पर काउंटर अटैक करते हैं, पर मायू के अटैक से रूथलेस को कुछ नहीं होता। रूथलेस उसे रॉक की मदद से हरा देता है और वो स्टैन पे भी अटैक करता है। फिर अजय उस पे हैमर से वार करने आता है, पर उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। अजय दोबारा उसके फोरहेड पर भाला फेंकता है, लेकिन रूथलेस उसे भी बाहर निकाल कर तोड़ देता है। ये देखकर अजय डोरा को अपनी सारी ताकत उसे देने बोलता है ताकि वो एक ही जगह पर फोकस कर पाए। इसके बाद वो अपनी एनर्जी से बड़ा सा स्वॉर्ड बनाता है और उससे रूथलेस को रोकता है, पर रूथलेस तो उसकी पावर को अपने आर्म से ही रोक लेता है और उसकी स्वॉर्ड तोड़कर अजय को पंच भी करता है, जिससे अजय घायल हो जाता है। डोरा तुरंत ही उसके देखने आती है क्योंकि वो अजय के बिना फाइट नहीं कर सकती। सीन शिफ्ट होता है जहाँ अजय किसी दूसरे डायमेंशन में आ जाता है, जहाँ क्रिस्टल को चेन से बांधा गया था। जैसे ही वो एक चेन को टच करता है तो वो टूट जाता है। इधर रूथलेस अब डोरा पे अटैक करने लगता है। डोरा एक शील्ड से उसके अटैक को रोकती है और वो ये भी कहती है कि मैं अजय का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, पर डोरा वीक पड़ गई थी। इसका फायदा उठाकर रूथलेस उसे भी चोट पहुंचाता है। तभी अजय उस क्रिस्टल को छूता है और डोरा का कोर चमकने लग जाता है।
जिससे उसके इर्द गिर्द एक सील बन जाता है और फिर वो क्रिस्टल में बदल जाता है जो हवा में फ्लोट हो रहा था। आखिर में वो डोरा के नए अवतार में बदल जाता है जिसके न्यू विंग्स और हॉर्न होते हैं। वो तलवारों की बारिश करा देती है जो सीधा जाकर रूथलेस को लगते हैं और वो गिर जाता है। इसके बाद वो एक ऐसा मूव करती है जिसे जज ऑफ हेवन कहते हैं। उसकी मदद से वो एक बड़े से स्वॉर्ड को समन करती है जो रूथलेस को कुचल कर उसकी जान ले लेती है। कुछ देर बाद अजय को होश आता है और वो डोरा को नए अवतार में देखता है जिसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। डोरा उसके पास रोते हुए आते हैं और स्टैन भी मायू के साथ वहाँ आती है जिससे काफी चोट आई थी। ये उनकी डिस्ट्रॉयर के अगेंस्ट पहली फाइट थी और वो इसे जीत गए। फिर वो म्यूडो के बॉडी के पास आता है और स्टैन कहती है उन्होंने अपने लीव्स को खो दिया क्योंकि म्यूडो अब नहीं रहे। अजय रिप्लाई करता है उन्हें अब लीव्स की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्ट्रॉयर उन्हें हंट करेंगे। इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद ही डिस्ट्रॉयर्स वहाँ आ जाते हैं और अपने डेड फ्रेंड से मिलते हैं। हार्ट म्यूडो का सोल ले लेता है और उसकी मेमोरी से उसे पता लगता है कि उनके बीच क्या फाइट हुई। इसके बाद वो उसे रेड लिली फ्लावर के साथ अलविदा कहता है और अब म्यूडो को सफर नहीं करना होगा। यहाँ कार में अजय दोबारा बेहोश हो जाता है ब्लड लॉस की वजह से। मायू को भी फीवर था। डोरा अजय को हील करने की कोशिश करती है और वो बस यही उम्मीद कर रही थी कि उन्हें डिस्ट्रॉयर पकड़ ना ले, पर बदकिस्मती से स्टैन का अलार्म बजने लगता है जिससे उन्हें पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी उनकी और तेजी से बढ़ रही है। फिर उनके कार के पास एक पोर्टल खुलता है जिसमें से शैडो निकलती है और उनके कार के 2 टुकड़े कर देती है। क्रो और फ्लेम भी उन पे वार करते हैं और फ्लेम स्टैन और मायू पे शूट करती है जिससे अजय को होश आते ही वो उन्हें गिरते हुए देखता है और हार्ट उसके सिर को पकड़ते हुए उससे कहता है वो अजय के आखिरी वर्ड्स को उसके ब्रेन से पढ़ लेगा उसके मरने से पहले। स्पेस जो कि डायमेंशन सबनेट होती है वो क्यूब का यूज करके अजय को हवा में भेज देती है और उसे क्यूब से कट करती ही जाती है। इससे अजय जमीन पर गिर जाता है और जब वो अपनी आंखें बंद कर रहा होता है तो वो डोरा को रोते हुए देखता है। इसके बाद वो ऐसे डायमेंशन में आ जाता है जहाँ फ्रैगमेंट उड़ रहे थे। वो सोचता है कि मैं कहाँ पर हूँ और एक आवाज उससे कहती है ये टाइम और स्पेस के बीच का गैप है। फिर उसे फ्रैगमेंट से एक आदमी बाहर आता है जो अजय को बताता है कि वो मर चुका है और एक स्क्रीन में वो उसके बाकी दोस्तों को भी दिखाते हैं जो अब नहीं रहे और हार्ट ने उन सबके स्पिरिट निकाल लिए जिससे अजय को बहुत गुस्सा आता है। वो उस स्क्रीन पे पंच करता है। वो आदमी बताता है सबको अपनी हार का नुकसान भुगतना पड़ता है चाहे इसका मतलब डेथ ही क्यों ना हो। अजय खुद को ही हेल्पलेस होने के लिए ब्लेम करता है जिसपे वो इंसान अजय से पूछता है क्या तुम सबको बचा लोगे अगर तुम्हें 3 मिनट दिया जाए। फिर वो अपनी हुडी उतारता है और अजय के पास आता है उसका हौसला बढ़ाने के लिए। वो इंसान अजय जैसा ही लग रहा था पर उसके फादर के एज का। फिर वो अजय से कहता है मैं तुम्हारा इंतजार डीमन फर्नेस में करूंगा। पर जब तक अजय ये रियलाइज करता है कि ये उसके फादर ही है तब तक वो अपने डेथ से 3 मिनट पहले ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जहाँ डोरा उसके ब्लड लॉस को लेकर परेशान थी वो सरप्राइज हो जाते हैं कि अजय को होश आ गया। पर अजय के पास ज्यादा टाइम नहीं होता तो वो पहले ही उनको सब कुछ बता देता है जो भी आगे होने वाला है। इसके बाद डिस्ट्रॉयर कार के पास आ जाता है और शैडो पहले की तरह ही पोर्टल से बाहर आकर कार के 2 टुकड़े कर देती है। पर वो कार खाली होती है और उसमें एक बॉम्ब होता है जो उसके मुंह पर ही फट जाता है। स्टैन अपने डिवाइस में देखती है कि उसकी कार एक्सप्लोड हो गई है और शैडो उनके प्लेन में फंस गई थी। अब उन्होंने अपनी कार चेंज कर ली थी और अजय सजेस्ट करता है कि उन्हें पहले हाना को पिकअप कर लेना चाहिए इससे पहले कि डिस्ट्रॉयर उस तक पहुंचे। तो स्टैन बस का स्पीड बढ़ा देती है और वो लोग अजय के घर पे पहुंच जाते हैं। हालांकि उन्हें वहाँ हाना नहीं मिलती पर उसने एक नोट छोड़ा था। स्टैन बताती है डिस्ट्रॉयर बस उनसे 2 किलोमीटर ही दूर है पर अजय कैसे भी करके हाना का हेलीकॉप्टर बुला लेता है यहाँ से भागने के लिए। फिर वो इसे इनविजिबल बनाने के लिए स्टेल्थ मोड का यूज करते हैं। अंदर अजय हाना का नोट पढ़ता है जिसमें हाना ने लिखा था वो उसका इंतजार डीमन फर्नेस में कर रही है और उसे वहाँ जिंदा आना होगा। जिसमें मायू बताती है जब वो अपने भाई को ढूंढ रही थी तो किसी ने कहा था कि वो डीमन फर्नेस में मिलेगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जाते हैं। स्टैन इस प्लेस के बारे में जानती है। इससे समनर के होली प्लेस भी कहा जाता है और पास्ट में सिर्फ वही लोग समनर बन पाते थे जो डीमन फर्नेस के ट्रायल को पास करते थे जहाँ दोनों वॉचर और डिस्ट्रॉयर को ट्रेन किया जाता था। अगर वो लोग वहाँ उड़कर जाते तो 7 घंटे में ही पहुँच जाएंगे इसलिए वो वहाँ जाने का डिसाइड करते। फिर वो एक तूफानी सी के पास पहुँच जाते और स्टैन उन्हें बताती है बहुत सारों से इस तूफान में अनगिनत प्लेन और शिप्स गायब हो चुके हैं। अगर वो इस तूफान से बच जाते तो इसके बाद उन्हें डीमन फर्नेस मिल जाएगा। वो सीधा इसकी तरफ बढ़ते हैं जहाँ उन्हें क्रेजी टर्बुलेंस फेस करना पड़ रहा था और हेलीकॉप्टर भी हैंडल नहीं हो पा रहा था। जिसपे डोरा स्टैन से पूछती है क्या हम सही जगह पर है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती उनका हेलीकॉप्टर तूफान से बाहर आ जाता है जिससे उन्हें तसल्ली होती है और वो अपने नीचे बहुत सारे आइसलैंड को देखते हैं। स्टैन उन्हें बताती है हम 5 मिनट में डीमन फर्नेस पहुंच जाएंगे। उसी वक्त हेलीकॉप्टर के अंदर एक पोर्टल बनने लग जाता है जिससे अजय अलर्ट हो जाता है पर बाकी सबने इसे नोटिस नहीं किया था। फिर शैडो अजय के पीछे आकर उन पे वार करती है जिससे हेलीकॉप्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और इसी वजह से सब तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। स्टैन अपने स्किल से हेलीकॉप्टर को रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देती है जिससे सब बच जाते हैं और उन्हें तुरंत शैडो पे हमला करना पड़ता है पर इससे पहले ही वो गायब हो जाती है। इसके बाद फ्लेम आकर उनसे लड़ती है और फायर करने लगती है। थोड़ी देर बाद क्रू उनके पास आ रहा था और अजय उस पर हमला करता है। हालांकि वो बहुत सारे क्रूज में बदल कर रोबोट के पास जाकर फटने लगते हैं पर अजय स्टैन से कहता है रोबोट को आइसलैंड की तरफ मोड़ दो अगर वो मरे भी तो वहीं मरेंगे। फिर वो लोग आइसलैंड पे जाके क्रैश हो जाते हैं। अभी भी डिस्ट्रॉयर उनका पीछा नहीं छोड़ते और अब उन्हें डिस्ट्रॉयर से फिर से लड़ना होगा। तभी एक बनी गर्ल उनके बीच आकर उन्हें इस आइसलैंड के रूल्स तोड़ने के लिए डांटती है। वो अपना नाम बनी बताती है जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थी। फ्लेम उसके सर पर गन रखते हुए उससे पूछती क्या तुम
इन लोगों को जानती हो? पर उल्टा बनी ही उससे पूछ लेते कि क्या वो जानती है कि वो डीमन फर्नेस के इलाके में है, जहाँ अरीना के बाहर लड़ना बिल्कुल मना है और चाहे वो कोई भी हो उन्हें रूल्स फॉलो करने ही होंगे। तो डिस्ट्रॉयर वहाँ से जाते हुए बनी को धमकी देते हैं। इसके बाद बनी अजय और उनके दोस्तों का वेलकम करती है और वहाँ से जाने से पहले उन्हें उससे मिलने रजिस्ट्रेशन गेट पर बुलाती है। वो उसके पीछे भागते फिर भी वो बहुत तेज थी, ऊपर से सारे लोग बहुत थक चुके थे। तभी एक आदमी जो गिरगिट के ऊपर बैठा था वो उन्हें राइड ऑफर करता है। ये पास ही का रहने वाला मर्चेंट होता है और इसका नाम रिचर्ड है। पहले तो वो उसके गिरगिट से डरते हैं लेकिन आखिर में उन्हें उस पर बैठना ही पड़ता है। रास्ते में रिचर्ड उन्हें बताता है डीमन फर्नेस ना ही अच्छा और ना ही बुरा, जहाँ के रूल्स ऐसे इसलिए बने क्योंकि वॉचर्स और डिस्ट्रॉयर पहले मैसिव वॉर किया करते थे जिससे बहुत नुकसान होता था। फिर उन्होंने ट्रूस को आवाज लगाई और उन्होंने डीमन फर्नेस बनाया ताकि उनके बीच शांति बनी रहे। इसलिए अरीना के बाहर फाइट करना मना है। शाम को रिचर्ड उन्हें रजिस्ट्रेशन गेट तक पहुंचा देता और उन्हें इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ने में भी उनकी हेल्प करता है। गेट पर लीडर के क्रॉस पकड़े हुए सिंबल बने थे जो ट्रूस का सिंबल था। अजय और बाकी सब अंदर जाने के लिए एक्साइटेड थे। वो जगह लोगों से भरी हुई थी जो सभी रजिस्ट्रेशन करने का इंतजार कर रहे थे, जहाँ बनी उनका स्वागत करती है और वो बताती है यहाँ नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन और एज मैटर नहीं करता क्योंकि वो सभी समनर्स और वो इक्वली कम्पीट कर सकते हैं। अगर वो इसमें मारे जाते तो अलग बात है, लेकिन अगर वो नहीं मरते तो उन्हें नेक्स्ट स्टेज पर भेज दिया जाए। रात को अजय और उसके दोस्त सोने चले जाते। एक गैंग उन पे हंस रही होती क्योंकि अजय यहाँ नया आया है। इधर अजय और डोरा शांति से सो ही रहे थे कि उनका रूम अचानक से बदल जाता है। अजय तुरंत उठ जाता है और उसे देखता है कि दीवारें छोटी होती जा रही है और वो डोरा को जल्दी यहाँ से निकलने बोलता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और विंडो भी बाहर से बंद होती है। डोरा अपने क्लेवर से उसे कट करने की कोशिश करती है पर ऐसा नहीं हो पाता और वो सब कुछ ट्राई करती है पर कुछ भी काम नहीं आता। जब वो दीवार से क्रश होने ही वाले थे कि तभी अजय को याद आता है कि डोरा किसी भी वेपन को समन कर सकती है। इससे वो चाबी समन करते हुए दरवाजा खोलकर निकल जाता है। फिर वो स्टैन और मायू को ढूंढने जाते हैं जहाँ उन्हें मायू कॉकरोच बनी हुई मिलती है। बाकी सारे समनर्स रूम से एस्केप कर लेते हैं लेकिन स्टैन मिसिंग थी। उसी वक्त एक दरवाजे से खून आ रहा था और मायू ये देखकर रोने लग जाती है पर स्टैन सही सलामत आ जाती है, जिसे देखकर सभी खुश थे। वहाँ फर्स्ट फ्लोर का बॉस रेनल स्पीकर से बताता है आपका फर्स्ट फ्लोर पर स्वागत है और आपका पहला ट्रायल शुरू हो चुका है क्योंकि ये मिडनाइट है। अब उन्हें इस होटल से जिंदा लौटना होगा। तभी वो होटल टूटने लग जाता है और बाकी सभी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं पर पूरी जगह ही जाल बिछा हुआ था जिस पर वो लॉबी की ओर भागते हैं। ये सोचकर कि वो जगह सेफ रहेगी, अचानक एक एक्सप्लोजन से ये रिवील होता है कि उनके नीचे लावा उबल रहा है। दो प्लेयर जमीन से लटके हुए थे लेकिन एक एक करने से दोनों ही गिर जाते हैं। इसके साथ ही स्टैन और मायू भी गिरने लग जाते। सही वक्त पे अजय और डोरा आकर उन्हें बचाते हैं। वो तब तक भागते जब तक वो किसी दरवाजे तक ना पहुंच जाए। उन्हें वहाँ फ्रंट एग्जिट लिखा हुआ मिलता है पर वहाँ ये भी लिखा था कि इसके अंदर बॉम्ब भी हो सकता है, जिससे सभी फ्रस्ट्रेट हो जाते। फिर अजय उस दरवाजे पे किक करता है जिससे वो खुल जाता है और अंदर उन्हें बचे हुए समनर रेनल के साथ मिलते हैं जो उन्हें फर्स्ट ट्रायल पास करने के लिए कांग्रेट्स करता है, जिसमें बस 30 ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। कुछ समनर तो रेनल पर ही अटैक करने लगते हैं इतने मुश्किल ट्रायल देने के लिए। तो वो उन्हें हैवी मेटल से बांध देता और उन्हें कहता है कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसी कोशिश करी तो वो भी पीछे नहीं हटेगा। दूसरे फेज में वो अपने फिंगर को स्नैप करता है और ट्रेजर चेस्ट नीचे आकर हर कंटेस्टेंट के सामने फ्लोट करने लग जाता है। उसे खोलते ही उन्हें बहुत सारी बेशकीमती चीजें मिलती है, जैसे कि अजय और डोरा को 3 क्रिस्टल और एक सैफरन रिंग मिली थी। माई को 30 के फर्नेस डॉलर और एक रफ डायमंड मिला था। पर एक कंटेस्टेंट को मिसमैच बूट्स मिले थे, इसलिए स्टैन चेस्ट ओपन करने से पहले प्रे करती है कि कुछ खतरनाक ना निकल जाए, पर ऐसा ही होता है। चेस्ट के अंदर एक्सप्लोसिव होते हैं। रेनल एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट कर देता है जिससे सभी दूसरे फ्लोर पे आ जाता है जहाँ बहुत अंधेरा होता है, जिससे डोरा सोचती है वो हेल में तो नहीं पहुँच गए। बनी अपने फेस में टॉर्च चलाते हुए उनके पास आती है और बताती है रेनल का जाल अब खत्म हो गया है, अब से सब कुछ सही होगा क्योंकि सेकंड फ्लोर की बॉस वो है। दूसरे ट्रायल में रेस करना होता है और वो जगह लाइट अप हो जाती है और हम देखते हैं एक बड़े से रेस ट्रैक को जहाँ उन्हें 20 लैप्स कंप्लीट करना होगा और जो पहले 15 लैप्स पूरे कर लेगा वो जीत जाएगा। ये रेस लाइव ब्रॉडकास्ट होगा जिसमें बनी कमेंट्री करेगी। अजय खुश था कि उसके फादर और हाना उसे देख पाएंगे। अजय स्टैन से पूछा तुम अपने टेक के बिना कैसे जीत पाओगी। जिस पे स्टैन का कहना था वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। जहाँ दूसरी गैंग उनसे चिढ़ रही होती है। उनके पास रोलर स्केट्स और व्हील्स भी होती है। वार्म अप के बाद रेस स्टार्ट हो जाती है और सभी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी तरफ डिस्ट्रॉयर एक खतरनाक इंसान को जगा देते हैं और हार्ट कहता है इससे बेहतर गिफ्ट अजय के लिए क्या ही होगा। इसमें बनी बताती है अभी मायू लीड कर रही है उसके चीता पावर से और वो फ्लाइंग स्क्विरल निंजा को टक्कर दे रही है। उनके पीछे अजय और डोरा आ रहे थे। डोरा अपने कंप्लीट फॉर्म में थी और वो अजय को पकड़े हुए रेस में आगे बढ़ रही थी। उनके साथ ही एक जादूगर भी उड़ रहा था, उसका नाम गादुआंग होता है। उसके करीब एक पॉइजन मास्टर एंजेलो उसे धक्का दे रहा था और बाकी सब नॉर्मली दौड़ रहे थे। और तो और वहाँ बच्चे और मांगा आर्टिस्ट भी थे जो कि बहुत पॉपुलर था। कुछ लड़के उसके पास आकर उसे बताते कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, पर उसे किसी से बात करना पसंद नहीं होता, इसलिए वो स्पीड लाइन ड्रॉ करके आगे बढ़ता जाता है। जब वो बुरी गैंग के लोग सबको चीटिंग से आगे बढ़ता देखते तो वो चीटर बुलाते हैं। पर बनी उसे चढ़ाते हुए बताती है कि इस रेस में चीटिंग अलाउड है और उसे भी पहले इसकी जगह चीट लाना चाहिए था।
अचानक एक खिलाड़ी बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है, जो और कोई नहीं बल्कि स्टैन होती है, जो मिसाइल पे बैठी होती है और सबसे आगे बढ़ती जाती है। उसने इस मिसाइल को दूसरे कंट्री से चुराया था जो पैसिफिक ओशियन में टेस्ट कर रहे थे। अजय बस होप कर रहा था कि ये मिसाइल फट ना जाए। बनी कमेंट्री करते हुए बताती कि कुछ खिलाड़ियों ने मल्टीपल लैब्स कंप्लीट कर लिए हैं, जबकि कुछ का तो एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जहाँ अजय माई और स्टैन को सावधान रहने बोलता है क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। और जो धीरे चल रहे थे उन्हें समझ आता कि उन्हें फास्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरों को पीछे करना होगा। कुछ लोग दूसरे कंटेस्टेंट्स पे सूट कर देते हैं, यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ते। उल्टा वो कहते हैं कि जंग में सब जायज है और यहाँ सभी दुश्मन है। जब अजय और डोरा उसके पास से निकलते तो वो उन पे भी सूट करने लगता है। तो अजय को रियलाइज होता है कि वो राउंड को एस्केप नहीं कर सकते, इसलिए वो उन्हें सेंटर पे पहुंचाने का सोचता है। इसके बाद वो गोलियां पलटकर उसी को लग जाती है। इसके बाद पॉइजन मास्टर ट्रैक में बड़ा सा टॉक्सिक क्लाउड रिलीज करता है, जिसे स्मेल करने से कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं और कुछ लोग तो ट्रैक से नीचे ही गिर जाते हैं। जिससे मायो गुस्सा होकर एंजेलो पर अटैक कर देती है अपने जहरीले स्नेक फॉर्म से। पर एंजेलो पर इस बार का कोई असर नहीं होता। किस्मत से निंजा स्क्विरल उन्हें बचाने आता है और वो एक विंड यूजर होता है। तुरंत ही वो एंजेलो को बड़े से टॉर्नेडो में बदलकर उसे दूर फेंक देता है, जिससे ट्रैक तो क्लियर हो जाता है। पर अभी भी कुछ लोग दूसरों पर अटैक कर रहे थे, जिसमें से एक मल्टीपल स्वॉर्ड के इस्तेमाल से खिलाड़ियों पर वार कर रहा था। उसे अपनी जान के लिए भीख भी मांगते हैं, पर उसमें अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं थी। स्टैन उनके बीच जाने की कोशिश करती है, पर वो उसके मिसाइल के टुकड़े कर देता है और स्टैन की ओर बढ़ता है। पर हायरो उसके अटैक को सिर्फ अपने पेन से ही रोक लेता है, जिसके बाद वो उसे समझाता है कि दोस्ती और एफर्ट जीतने से ज्यादा जरूरी है। ये वर्ड स्वॉर्ड मास्टर को हिट करते हैं, पर इससे उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। तो हायरो स्क्रीन स्टोन का यूज करके लाइटिंग मैनिफेस्ट करता है, जिससे वो कमजोर पड़ जाता है और हायरो आखिर में अपने इंक ब्रश के इस्तेमाल से उस पर वार करता है, उसे ब्लेड स्लैश में बदलकर, जिससे स्वॉर्ड मास्टर हार जाता है। अजय और बाकी सब स्टैन को देखने आए थे और वो बिल्कुल ठीक थे। जहाँ स्टैन हायरो की तारीफ करती है उसकी जान बचाने के लिए। वहाँ आकर ये अनाउंस करते कि अब बस 15 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, तो उन्हें अब जीतने के लिए अपने गोल पर ध्यान देना होगा। सभी खुश थे कि वो इतने आगे तक पहुंचे, पर अजय और मायो फर्स्ट आने के लिए कम्पीट कर रहे थे। दूसरी ओर डिस्ट्रॉयर अपने हाइड आउट में होते हैं, जहाँ सैड और फ्लेम लड़ रहे होते क्योंकि वो बोर हो गए थे। तभी फ्लेम गलती से स्पेस पे शूट कर देती है, जो पास ही में बैठकर अपनी चाय पी रही थी। फिर वो गुस्से में आकर उसे लड़ने से रोकती है, पर फ्लेम इस बात से गुस्सा थी कि हार्ट ने उन्हें डीमन फर्नेस पे हमला करने से रोका है। वो खुद में कॉन्फिडेंट होती है कि वो उसे जीत जाएगी, जिसपे सैडो बताती है हार्ट के अपने कुछ रीजंस है। स्पेस कहती है जब बनी हमें रोकने आई थी उस रात मैंने डीमन फर्नेस में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो ग्राउंड में होल कर रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और उसका पीछा करते हैं, जिससे सैडो और फ्लेम को लगता है कि उस प्लेस को किसी स्पेशल सीट से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और स्पेस वहाँ सिर्फ आइसलैंड के इर्द गिर्द घूम पा रही थी और घर आने से पहले उसने एक टीवी खरीदा था जिसमें सभी तरह के शोज देख सकते थे। फिर वो उन्हें उस रेस का लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाती है जो डीमन फर्नेस पे चल रहा था। बनी अनाउंस करती कि माई फर्स्ट आई और अजय सेकंड एंड हायरो थर्ड आया था, जिन्हें देखकर सैडो और फ्लेम को गुस्सा आ रहा था। बनी बताती है कि थर्ड ट्रायल तीसरे रूम पर होगा, जो कि एक कुकिंग कंपटीशन है। ये टेस्ट अजय जीत जाता है और माई जो कि कुक नहीं कर सकती थी, वो वाटरमेलन और बाकी सारी फ्रूट के इस्तेमाल से फ्रूट बॉल बनाती है। और स्टैन के रोबोट ने भी डेजर्ट बनाया था। फ्लेम को समझ नहीं आता कि ये कोई ट्रायल कैसे हो सकता है अगर ये लोग बस मस्ती करे जा रहे तो। बनी बताती है नेक्स्ट कंपटीशन कैरियोके का है, जिसमें सब रिलैक्स कर पाएंगे। उस फ्लोर का बॉस खुद को डेविल लिपस्टिक को इंट्रोड्यूस करता है, जो एक डेथ मेटल म्यूजिशियन होती है, जिसके बाद वो ऐसा म्यूजिक बजाती है जिसे हेल रिक्विएम कहते हैं। ये सुनकर सब पागल हो जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि उसकी म्यूजिक जिंदा लोगों को मार सकती है और मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है। ये इतना बुरा था कि जो भी इसे सुन रहा था वो उड़ने लग जाता और रोने भी, ताकि म्यूजिक बंद हो जाए। फ्रैंक का बच्चा इतने जोर से रोने लगता है कि वो म्यूजिक को ब्लॉक करके ये राउंड जीत जाता है। फ्लेम गुस्से में टीवी तोड़ देती है, उसे लगता है कि ये लोग इसे हॉलिडे समझ रहे हैं। वहाँ हार्ट ड्रीम के साथ आता है, जिससे लड़कियां परेशान हो जाती क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि वो आगे क्या करेंगे। हार्ट उनसे पूछता है क्या वो अजय और डोरा के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे। फ्लेम कहती है उन्हें मस्ती करता देख मुझे गुस्सा आ रहा है। तभी ड्रीम को याद आता कि ये लड़कियां कभी भी डीमन फर्नेस नहीं गई। एक समनर होने के नाते वहाँ जाना लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ड्रीम हार्ट से बोलता है इन्हें भी वहाँ एक हफ्ते के लिए जाने तो इसके साथ ही वो अजय से भी मिल लेगी, जिसके लिए हार्ट मान जाता और वो वहाँ अपने न्यू फ्रेंड के साथ जाने वाले थे, जो वही खतरनाक इंसान होता है। फिर वो अजय से ये कहने के लिए बोलता है कि हार्ट ने उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा है। बनी सब एल्डर से मिलने जाती है ट्रायल के बारे में बताने के लिए, जहाँ 92 प्लेयर में से बस 15 बचे थे। फिर वो उनका इंट्रोडक्शन एल्डर से करती है। पहले 2 ड्वार्फ और कांतवांग होते हैं और दूसरे निंजा स्क्विरल एंड हायरो, तीसरे जेन जाइमिंग और ली चानिया, चौथे फ्रैंक और उसका बच्चा, पांचवे डेविल लिपस्टिक और हैप्पी बेबी, छठे पॉइजन मास्टर और मम्मी, और आखिर में स्टैन, मायो और अजय। और जो लोग एलिमिनेट किए गए वो दोबारा फर्स्ट फ्लोर से शुरुआत करेंगे। जिनमें से एक एल्डर पूरे प्लेयर्स जानना चाहते थे। वो देखते हैं कि होटल के सारे 100 फ्लोर बैलेंस हो गए, जिससे वो बहुत खुश थे और उनका प्लान सही चल रहा था। फिर बनी बताती अब उसके पास 106 हाई एनर्जी फ्लक्चुएशन है और उन्होंने 30 के टर्न ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी भी कलेक्ट करी है, जो सुनकर एल्डर उसकी तारीफ करते हैं और उससे सैक्रिफाइसल प्रोग्राम एक्टिवेट करने बोलते हैं। इसके बाद उसे 100 फ्लोर नीचे जाना पड़ता है। वो कॉरिडोर से होते हुए रूम की ओर पहुंच जाती है, जहाँ गॉडेस पैंडोरा बांधी हुई थी और उनके पूरे बॉडी पे बैंडेज लगे थे। बनी वो लड़की होती है जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था,
वो पेंडोरा से बात करते हुए उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफर करती है, जिससे उस फ्लोर के ओपनिंग खोल जाते हैं और एनर्जी कैप्सूल वहाँ रख देती है। और वो बस उम्मीद कर रही थी कि पेंडोरा जाग जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये सीजन तो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।